हाँ जी क्लास। तो आज के लेक्चर के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन की थर्ड टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसको हम क्यों करते हैं, और इसकी जो दो टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सी? sp3 और sp2। ठीक है, और आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास, कौन सी वाली? लास्ट इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है क्लास, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए हुए हैं तो ये वाले लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, अब sp हाइब्रिडाइजेशन हम किसको कहते हैं? हम इसको कहते हैं जिसके अंदर एक s और कितने कितने और एक ही क्या हो, p जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होता हो, और यूं जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं और न्यू जो है वो हमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हों। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम फिर नाम क्या देते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। क्लास, हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक s ऑर्बिटल मौजूद है। ठीक है, कौन सा? s है, और उसके अंदर एक ही क्या हो, p ऑर्बिटल हो। ठीक है, एक s हो और एक ही क्या हो, p ऑर्बिटल हो। जैसे यहाँ पे ये क्या है, px, और आपको पता है कि p कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो pz, py, ठीक है, py, और यहाँ पे क्या आएगा? pz आएगा। ठीक है, pz। ठीक है क्लास, कमॉन ध्यान दें, हम क्या कह रहे हैं? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक s और एक ही p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहा है, और उसके नतीजे में हमें कितने? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो हमें कितने मिलेंगे? 2 ही नए मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, और ये भी क्या होता है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पे आपको पता है, अगर आप यहाँ पे गौर करें, y और z जो है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे, तो ये एज इट आ जाएंगे। ठीक है, टू पी वाई। ठीक है, और ये वाई भी एज इट आ जाएगा, और ये वाला भी जो z है वो भी क्या आ जाएगा? वो भी अनहाइब्रिड रहेगा, वो भी इसके अंदर हिस्सा नहीं लेगा। क्लास, कमॉन ध्यान दें, इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए, एमसीक्यूज भी आ जाता है। और इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? लीनियर होती है। ठीक हो गया क्लास। तो ये तो थी हाइब्रिडाइजेशन के जो है एसपी, जिसकी जो बेसिक बातें हैं वो हमें आती थी थोड़ी सी, क्योंकि हम ये पहले दो अच्छे से समझ चुके हैं। अब एसपी को भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल एक कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम इथाइन का नाम दे रहे हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? एसिटिलीन का नाम भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इसकी मदद से समझते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं एसपी को। तो हमने क्या ली है? एक एग्जाम्पल, एसिटिलीन भी कहते हैं क्लास। ठीक है, या फिर इसको हम नाम क्या देते हैं? इथाइन का नाम देते हैं क्लास। ठीक है, तो वही सबसे पहले हमने क्या करना है? इसका कार्बन का ग्राउंड स्टेट बनाना है। ठीक है, कार्बन का ग्राउंड स्टेट वही इसी तरीके से 6 होते हैं, 1s2। ठीक है, 2s2, यहाँ पे क्या आएगा? 2px, 2py, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लास? 2pz आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही आपकी देगची आप कंसीडर करें कि देगची के अंदर मौजूद था, आपने इसको एक्साइट कर दिया। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, तो होगा क्या? ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से एस में से, और कहाँ चला जाएगा? जी के अंदर। ठीक है, क्योंकि इनके जो हिस्से होते हैं वो बराबरी होते हैं। ठीक है, बराबर के, 2py। ठीक है, क्योंकि सेम ही शेल के हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल में आते जाते रहते हैं, तो आप एनर्जी दे रहे हैं तो सेम ही शेल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ा और यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये ऐसे हुआ। लेकिन आज इस कंडीशन के अंदर जो कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के अंदर दो एटॉमिक ऑर्बिटल पी जो है कार्बन के हिस्सा ले रहे हैं, एक एस ले रहा है और एक क्या ले रहा है? पी ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो 2s, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हम एज इट लिखेंगे। ठीक है, 2py। ठीक है, सॉरी x, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारे पास जो अनहाइब्रिड हैं, जो हिस्सा नहीं ले रहे, तो वो कौन कौन से हैं? वो ये ब्लैक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, 2py क्लास। ठीक है, और 2pz आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2pz। ठीक है, अब इन के बाद अब
इस क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी sp है, इस कंडीशन के अंदर एक s और एक p इंटरमिक्स हो रहा है और उसके नतीजे में क्या हो रहा है, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं, ठीक है, sp। तो ये भी s और p कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा, sp। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लास इसमें जो अनहाइब्रिड थे ये वाले, ठीक है, ये एज इट आ जाएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये अनहाइब्रिड एज इट आ गए, ठीक है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसमें भी। अब कितने एटम मौजूद हैं यहाँ पे, कार्बन के 2, ठीक है। तो एक इस तरह का मालिक्यूल इस देगची के अंदर मौजूद था, आपने एक और जो है कार्बन का एटम जो है वो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, ऐड। तो ये दोनों इस तरह के जब आपस में मिक्स होंगे तो कार्बन कार्बन के पास जाके, यानी पहले से एक कार्बन ऐसे मौजूद था उसके अंदर, तो दूसरा कार्बन भी उसके पास जाके ऐसे जाके लग रहा होगा, ठीक है। तो उसका ये पहले का इलेक्ट्रॉन ये, तो ये पहले आपस में भाई भाई जो है आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास भी एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था और एक इलेक्ट्रॉन, ये हेड टू हेड मिले। अब आप सबको पता है कि इनके पास 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक ये वाला और एक क्लास कौन सा वाला, ये वाला। इसी तरीके से एक इसका ये है और एक इसका क्या है, एक ये है, ठीक है, 2py, ठीक है, और 2pz, इसका भी 2py और 2pz, ठीक है। अच्छा, आप सबको पता है इसका भी एक एक है और इसका भी एक है, इसके पास भी एक है और इसके क्लास। ये पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये समझा है कि जब ये हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो ये साइड से आपस में क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब ये हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं तो ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे ये साइड से आपस में क्या जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे भी जनरेट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बनता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक यहाँ से भी ओवरलैपिंग दिखा देते हैं, बुक्स में बनी है तो इसके 4 पाई बॉन्ड बना देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये एक कार्बन हो गया यहाँ पे और ये सेंटर है कार्बन का, ये भी कार्बन का एक सेंटर है, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। जब ये हेड टू हेड पहले आपस में आके मिले, हेड टू हेड बना, तो ये इनका क्या बना, सिग्मा। तो ये फिर साइड से मिले तो इनके दरमियान कितने पाई बॉन्ड बन गए, 2, इनके दरमियान क्या बन गए, पाई बॉन्ड। अब देगची के अंदर जो है इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। अब आप देगची के अंदर क्या है, इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। देगची के अंदर क्या है क्लास, इस तरह की सिचुएशन। अब आप इस देगची के अंदर जो चीज़ डालेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे वो चीज़ आके लग जाएगी। क्योंकि हमने इथाइन की एग्जांपल ली है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक है, दूसरे के पास भी 2, तो हाइड्रोजन वो आएगा अपना, क्योंकि हाइड्रोजन एक स्फेरिकल है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ला के यहाँ से ओवरलैपिंग कर लेगा। दूसरा हाइड्रोजन आएगा वो यहाँ पे आके ओवरलैपिंग कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से हेड टू हेड ओवरलैपिंग की, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया और यहाँ से एक ओवरलैपिंग की हेड टू हेड और यहाँ पे एक आया क्लास। तो अगर हम गौर करें तो ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो हो रही है वो सिग्मा बॉन्ड बना रही है। अब अगर इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपसे सवाल कर दिया जाए एसिटिलीन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, तो क्लास कमॉन ध्यान दें, इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हमें नज़र आ रहे हैं, 3 नज़र आ रहे हैं, और पाई बॉन्ड जो है वो कितने नज़र आ रहे हैं, 2 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल टोटल बॉन्ड कितने नज़र आ रहे हैं, 5 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा घुमा के भी दे सकता है आपको, इस तरीके से भी कह सकता है कि इथाइन या एसिटिलीन के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान कितने सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, कितने सिग्मा, तो आपने कहना है 1, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड मौजूद है वो 1 मौजूद है, ठीक हो गया क्लास। अच्छा, फिर पिछली क्लास के अंदर मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ऐसे तो आपने ये समझ लेना है ना कि वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, ऐसे जहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है तो आपने सिग्मा। पी के पास ये खासियत है, वो सिग्मा भी बनाता है और क्या बनाता है, पी पाई बॉन्ड भी बनाता है। तो इस केस के अंदर आप गौर करें क्लास, तो ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है पी की एक, तो इसने एक सिग्मा भी बना दिया है और यहाँ पे देखें ये वाले जो बॉन्ड है यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे क्या है, ये जो है वो पाई बॉन्ड भी बना सकता है। तो पी के पास ये कैपेसिटी है कि वो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है और वो पाई बॉन्ड भी। हमने ये देखना है, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। हमने ये चीज़ देखनी है कि जो पी का ऑर्बिटल है वो किस तरीके से ओवरलैप कर रहा है। अगर हेड टू हेड कर रहा है तो हमने उसको सिग्मा बॉन्ड का नाम देना है, और अगर वो जो है वो साइड से यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है तो उसको हमने नाम क्या देना है, पाई बॉन्ड का नाम देना है, ठीक हो गया क्लास। तो ये था आपका लेक्चर। तो आज ये हमारा टॉपिक जो है हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम